एक सरसब्ज व शादाब गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम जवाद था। जवाद बहुत तजस्सुस पसंद और बहादुर बच्चा था। उसे नई जगहें देखने और नई बातें सीखने का शौक था। जवाद अपने वालिदैन की बात हमेशा सुनता था, मगर कभी-कभी तजस्सुस इस पर हावी हो जाता था। गांव के करीब एक घुना और प्रासरार जंगल था, जिसके बारे में बड़े लोग कहते थे कि वहां अकेले जाना खतरनाक है। एक दिन जवाद अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेल रहा था। खेल-खेल में जवाद ने एक खूबसूरत रंग-बिरंगी तितली देखी। तितली इतनी खूबसूरत थी कि जवाद उसके पीछे चल पड़ा। वो ये भूल गया कि वो जंगल के अंदर जा रहा है। तितली उड़ती गई और जवाद चलता गया, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों और गांव से बहुत दूर निकल आया। कुछ देर बाद जवाद ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे कोई रास्ता पहचान में ना आया। चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे दरख्त, अजीब आवाजें और सन्नाटा था। जवाद को डर लगने लगा। उसने जोर-जोर से अपने दोस्तों और उम्मी-अबू को पुकारा, मगर उसकी आवाज जंगल में गुम हो गई। सूरज भी आहिस्ता-आहिस्ता ढलने लगा और अंधेरा फैलने लगा। जवाद एक दरख्त के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसे अपनी उम्मी की बात याद आई कि बेटा, कभी अकेले जंगल में मत जाना। जवाद को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसी वक्त उसे एक नरम सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक बूढ़े कुछुए की थी जो आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था। कुछुए ने जवाद से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। जवाद ने सारी बात कुछुए को बता दी। कुछुए ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटा, जंगल बड़ा नहीं होता, बस समझदारी जरूरी होती है। उसने जवाद को मशवरा दिया कि वो अंधेरा होने से पहले किसी महफूज जगह पर ठहर जाए। कुछुआ जवाद को एक साफ पानी के चश्मे के पास ले गया। रास्ते में जवाद की मुलाकात एक अक्लमंद उल्लू हुई जो दरख्त पर बैठा था। उल्लू ने जवाद को बताया कि जंगल में हर आवाज खतरा नहीं होती, कुछ आवाजें सिर्फ पैगाम देती हैं। उल्लू ने जवाद को समत का अंदाजा लगाना सिखाया, जैसे सूरज, हवा और दरख्तों के साय से रास्ता पहचाना जाता है। रात गहरी हो गई। जवाद डर रहा था, मगर अब वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। जंगल के जानवर इसके मददगार बन गए थे। एक हिरन जवाद के लिए जंगली फल लाया। एक बंदर ने दरख्तों से रास्ता दिखाया और जुगनुओं ने रोशनी का काम दिया। इसी दौरान गांव में जवाद के वालिदैन बहुत परेशान हो गए। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और जंगल में जवाद को ढूंढने निकल पड़े। सब लोग मिसालें लेकर जवाद का नाम पुकारते जा रहे थे। दूसरी तरफ जवाद ने भी अलो की बात याद रखते हुए हिम्मत नहीं हारी और बुलंद आवाज में अपना नाम और गांव का नाम पुकारने लगा। अचानक जवाद को दूर से आवाजें सुनाई दें। ये उसके वालिदीन और गांव वालों की आवाजें थीं। जवाद ने पूरी ताकत से आवाज लगाई। जुगनू रोशन हो गए और बंदर ने दरख्त पर चढ़कर रास्ता दिखाया। कुछ ही देर में जवाद और उसके वालिदीन एक दूसरे के सामने थे। जवाद की उम्मी ने उसे जोर से गले लगा लिया और रोने लगे। अबू ने जवाद को प्यार से समझाया कि हिम्मत रखना अच्छी बात है, मगर बड़ों की बात मानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जवाद ने सबसे वादा किया कि वो कभी बगैर बताए कहीं नहीं जाएगा। जंगल के किनारे पहुंचकर जवाद ने पीछे मुड़कर जंगल को देखा और दिल ही दिल में उन जानवरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। उसे एहसास हुआ कि कुदरत हमसे बात करती है, बस हमें सुनना आना चाहिए।